हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे मित्रों। जैसे कि आज 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल जितने भी आपके करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट क्लियर करूंगा। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। चार ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन चूज करना, फटाफट राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 2010 में पहली बार बनाया गया था राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में। 73वें संविधान संशोधन 1992 में आपका राष्ट्रीय पंचायत राज व्यवस्था जोड़ी गई थी। संविधान के भाग 9 में वर्तमान में आपके टोटल 22 भाग है, जिसमें 9वें भाग पे आपका राष्ट्रीय पंचायत राज के रूप में इसे नियुक्त किया गया। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूँगा सबसे पहले ये दिवस कब और किस शहर में मनाया गया। तो ये 24 अप्रैल 2010 को जो ही आपके नागौर में मनाया गया। राजस्थान में नागौर पड़ता है। नागौर में ये सबसे पहली बार 2010 में मनाया गया राष्ट्रीय राज पंचायती दिवस के रूप में। मैं बात करता हूँ आपका राष्ट्रीय पंचायती राज जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। 243 से लेकर 243 तक ये जो है आपका निहित है। भाग 9 में निहित है। टोटल आपके कितने भाग है संविधान में? 22 भाग है। 9वें भाग में आपका राष्ट्रीय पंचायत राज व्यवस्था निहित है। देखिए आपकी कुछ समितियां हैं जिनके बारे में मैं शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहूँगी। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी बैग्स, BAGS। बैग्स में आपकी 4 समितियां आ जाएंगी। सबसे पहली समिति आपकी पहली B से आपका बलवंत मेहता समिति हो जाएगा। A से आपका अशोक मेहता समिति हो जाएगा। G से नाम नहीं आ रहा है, शायद GK मेहता ऐसे कुछ करके एक समिति है। और S से आपका सिंधवी समिति है। तो टोटल 4 समितियाँ, चारों समितियों के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये 4 समितियाँ पूछी जाती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है। अभी तक यहाँ पर भांग की खेती अवैध रूप से मानी जाती थी, लेकिन किस देश ने अभी वर्तमान में हाल ही फिलहाल में वैध करार कर दिया है किस खेती को। तो ये आपके भांग की खेती को लेबनान ने जो है वैध करार कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये आपकी औषधियाँ बनाने के लिए यूज होती हैं भांग की खेती, और ये नशे में भी तो यूज होती है, लेकिन साथ साथ औषधियाँ बनाने में भी यूज होती हैं। तो लेबनान ने इसको वैध करार कर दिया है भांग की खेती को। सबसे पहले मैं बताऊँगा लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। यहाँ की जो मुद्रा है पाउंड है। और यहाँ के जो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हसेल दीप। तो यहाँ से आपके सारे फैक्ट क्लियर कराएं। नेक्स्ट आपका है, किस शहर में वर्ल्ड गेम्स के 2022 के संस्करण का नया लोगो लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड गेम की जो 2022 की जो का लोगो कौन सा शहर लॉन्च करेगा। तो बर्मिंघम करेगा इसका लोगो लॉन्च। देखिए बर्मिंघम के बारे में बताना चाहूँगा। 2021 में यहाँ पे वर्ल्ड गेम होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए पोस्टपोन कर दिया गया है। 2022 में ये गेम होने वाला। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1981 में आपका खेला गया था क्या? वर्ल्ड गेम्स खेला गया था। ये इसका 11वां संस्करण है जो कि आपकी खेला जाएगा 2022 में। मैं बात करता हूँ यहाँ पे कतर में FDFA वर्ल्ड गेम 2020 का खेला जाएगा। कहाँ पे? कतर पे। और टोक्यो में आप सभी को पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो है कि 2020 में होने वाला था, 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। और हांगझू में आपका क्या होने वाला है? कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है। माई बुक माई फ्रेंड अभियान बुक की जो अभियान है किसने शुरुआत की है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है आपके माई बुक माई फ्रेंड्स अभियान की शुरुआत कर दी गई है। देखिए इसने अभी 2 और पोर्टल लॉन्च किया था, एक युक्ति, दूसरा आपका विद्यादान 2.0। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्री के द्वारा भारत के पहले कोविड-19 नमूना संग्रह को मोबाइल लैब का शुभारंभ किया गया है। देखिए कोविड-19 से जितने भी संक्रमित लोग हैं उनका नमूना चेक करने के लिए मोबाइल एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह वर्तमान में आपके भारत के क्या है? रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट आपका है, इसी में मोबाइल ऐप का नाम क्या है? BSL.3 VRDL लैब। मोबाइल ऐप का नाम क्या है? BSL.3 VRDL लैब इसका नाम है, जिसके माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को पहचाना जा सकेगा। देखो ये ऐप किसने तैयार किया है? ये ऐप DRDO ने तैयार किया। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। यहाँ DRDO जो महानिदेशक है सतीश जी हैं, और DRDO को जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। तो इतने सारे फैक्ट मैंने क्लियर कराया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है। वेबिनार क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसका राइट आंसर सुन लीजिए, बांग्लादेश में अभी वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार होता क्या है? देखिए पूरा दुनिया अभी हाल ही फिलहाल में क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ रहा है, जहाँ से
सभी देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत डाउन होती जा रही है, जिसके लिए एक मीटिंग रखी गई कि इस परेशानी से कैसे उबरा जाए, कैसे इससे निजात पाया जाए। तो इसी को हम वेबिनार कहेंगे, जिसका जो अभी आयोजन कहाँ, बांग्लादेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने रंगमंच कलाकार का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था। एक रंगमंच कलाकार है, इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। इनका नाम है आपका उषा गांगुली। उषा गांगुली जी का निधन हो गया है। और ये थी कौन, इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये एक रंगमंच कलाकार थी। रंगमंच कलाकार का मतलब होता है नृत्य और संगीत से जुड़ा हुआ। इनको 1998 में भारतीय संगीत अकादमी द्वारा जो है पुरस्कार दिया गया था। 1970 से लेकर 1980 तक भारतीय संगीत अकादमी के लिए ये बहुत प्रतिष्ठित महिला रही हैं। नेक्स्ट है इसी में वर्ल्ड थिएटर्स डे। वर्ल्ड थिएटर्स डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। प्रत्येक 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? देखिए, नूर नाम का एक उपग्रह जिसका प्रक्षेपण हाल ही फिलहाल में ईरान ने किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मदद लेते हुए। तो इसने अपना जो है सैन्य उपग्रह, ये आपका सैन्य उपग्रह है जिसका जो है लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम नूर है। अगर नूर पूछा जाए नूर क्या है, तो नूर यह एक सैन्य उपग्रह है। और किस देश का सैन्य उपग्रह है? तो ईरान का है। किसके मदद से इसने लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मदद से नूर नाम का ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की जो वहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल है। और यहाँ पे जो अभी वर्तमान में कमांडर बनाए गए हैं, यहाँ पे इस्माइली कानिया जी को कमांडर बनाया गया है यहाँ पे। देखिए, इथोपिया ने भी अपना एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है ETRSS। और श्रीलंका ने एक उपग्रह 2019 में लॉन्च किया था जिसका नाम है रावण-1 था। और नेपाल ने भी एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है नेपालाई SA-7, इस नाम का उपग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए के बीमा देने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने पत्रकारों को कोविड-19 में जितने भी पत्रकार हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपना जान जोखिम में डाल के, उन सभी पर 10 लाख रुपए के बीमा देने की बात कही है। देखिए, हरियाणा सरकार ने एक बुक भी लॉन्च की है जिसका नाम है द एयर एक्ट 1981 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था द एयर एक्ट। तो यहाँ के बारे में बात करता हूँ। हरियाणा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और ये जो बुक लिखी गई थी द एयर एक्ट 1981, ये बुक के गोपाल जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो चाइना ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 3 करोड़ डॉलर जो है अतिरिक्त अनुदान करने की बात कही है। देखिए, क्यों कही है? क्योंकि USA ने अपना फंडिंग रोक दिया है WHO को देने के लिए। क्यों रोक दिया है इसके बारे में बता देना चाहूँगा। क्योंकि जो है WHO ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। चाइना से ही कोरोना संक्रमण फैला हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने चेताया था कि चाइना से जितने भी लोग विदेशों में आ रहे हैं, विदेशों से जा रहे हैं चाइना में, उन पर प्रतिबंध लगा दीजिए क्योंकि एक संक्रमण फैला है जो कि वैश्विक महामारी का रूप ले सकती है। लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने WHO कहा, लेकिन WHO ने कहा नहीं, ये छोटी मोटी बीमारी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जिसके चलते इतनी बड़ी प्रॉब्लम फैली और फंडिंग रोक दिया अमेरिका ने। यहाँ पे बात की जा रही है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा कहाँ पे? आपका स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में यहाँ के जो महानिदेशक है, CEO MD हैं जिनको WHO के, इनका नाम है टेड्रोस अधनॉम जी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उप महानिदेशक आपके CEO और MD, ये सारे जो पद होते हैं ये एक ही होता है, जिनका नाम है टेड्रोस अधनॉम जी। नेक्स्ट आपका आज का क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। यदि नहीं बताते हैं तो आपको मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दूंगा कल राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।